हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम नंबर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो पिछले टॉपिक में आपने डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट और उसमें कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट में, उन सब के बारे में पढ़ा और समझा। और उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया, लाइक कैसे उन्हें डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे उन्हें यूज़ में लिया जाता है। बट इस टॉपिक में हम डीपली नंबर के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ नंबर कंस्ट्रक्टर के कुछ इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम इसमें एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि नंबर एक कंस्ट्रक्टर है जावास्क्रिप्ट में, जिसके थ्रू हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डिक्लेरेशन होता है न्यूमेरिक वैल्यू का, वो कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर हम डायरेक्टली किसी न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा नॉर्मल नंबर है, डेसिमल नंबर है। ठीक है। अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट लाइक जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, उन्हें अगर डिफाइन करना हो तो पॉइंट हम इस तरह से पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो दे देंगे, और ये हमारी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन गया है। इसका अगर आप टाइप देखोगे तो टाइप ऑफ ऑपरेटर के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि इसका टाइप क्या है। नंबर आएगा क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है। ये जो सभी क्लासेस हैं ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिक कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करते हैं, तो टाइप इसका नंबर है। बट फ्रैक्शनल पार्ट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो नॉर्मल हमारा जो डेसिमल नंबर होता है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब अगर क्या हो कोई आपसे पूछे कि मैं बाइनरी को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, या ऑक्टल वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, या हेक्साडेसिमल वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो आप वो कैसे करोगे, राइट? बिकॉज़ ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो इस टॉपिक में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास चार टाइप की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू हमारी प्रोग्रामिंग में जो होती है वो चार टाइप की होती है। पहला बाइनरी लैंग्वेज ऑक्टल, ऑक्टल वैल्यूज़ जो होती है डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। नॉर्मली हम डेसिमल वैल्यू ही यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा यूज़ करोगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू सिस्टम एम्बेडिंग ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी बनाओगे, सिस्टम बेस्ड जो होते हैं, लाइक किसी सॉकेट या किसी हार्डवेयर को आपको कंट्रोल करना हुआ, राइट? तो वहाँ पर आपको हेक्साडेसिमल या बाइनरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए अच्छे से, राइट? तो वो सब चीज़ देखेंगे। तो अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी भी नंबर के आगे जो है वो ज़ीरो वी लगा देना होता है इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह से बाइनरी नंबर रख सकते हैं। मैंने 1 1 लिखा है। वैसे तो डेसिमल में ये 11 है, बट अगर ज़ीरो भी आप ऐसे इस तरह से प्रिपेंड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो आपको इस तरह से कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। सॉरी, मैंने टाइप ऑफ यूज़ किया यहाँ पर। अब मैं अगर इसे प्रिंट करूँगा तो आपको इस तरह से 3 मिलेगा। अगर आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जानते हैं तो आपको पता है कि 2 की पावर ज़ीरो से स्टार्ट होता है, प्लस 2 की पावर ज़ीरो, देन 1, देन 2, तो 2 की पावर ज़ीरो, तो ये ज़ीरो रहेगा अपना, सॉरी 1 हो जाएगा। एंड देन ये 2 की पावर 1 होगा तो 2 रह जाएगा, तो 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, राइट? वही हमें हमें आउटपुट में मिल भी रहा है। तो कुछ इस तरह से जो बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है ज़ीरो भी प्रिपेंड करने के साथ। ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर ऑक्टल वैल्यू की, तो ऑक्टल वैल्यू को ज़ीरो ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप ज़ीरो ओ इस तरह से प्रिपेंड कर देंगे किसी भी डेसिमल या जो भी नंबर है, तो वो एक तरह से ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी अगर आप ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 8 ज़ीरो देन प्लस 8 1 इस तरह से। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ ये मिल जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ऑक्टल वैल्यू हमारी ज़ीरो से 8 तक होती 7 तक होते हैं, ठीक है? तो जीरो से 7 तक अगर आप कुछ कुछ भी दोगे, लाइक मैंने यहाँ पर 0 to 7 ही दे दिया है, तो इसका जो भी ऑक्टल नंबर बने डेसिमल में बने वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। लाइक 7 है तो आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो प्रिपेंड करके। देन अगर बात करूँ मैं डेसिमल, तो डेसिमल के लिए आपको कुछ प्रिपेंड नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्टली आपको इस तरह से मिल जाएगा। जो भी आप रखोगे वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक। इसी तरह से अ, अगर मैं हेक्सा डेसिमल की बात करूं तो आपको ज़ीरो एक्स प्रिपेंड करना होता है किसी भी वैल्यू को एज अ हेक्सा
डेसिमल वैल्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए। हेक्साडेसिमल वैल्यू में हमारे पास जो होता है 0 to 9 तो रहता ही है, उसके बाद A B C D E और F तक आ जाता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू में हमारे पास 0 to 9 तो होता ही है, उसके अलावा हमारे पास ए से लेकर और ई तक आ जाता है, ABCDEFE, यानी कि 16 अक्षर जो होते हैं वो आ जाते हैं 0 to 9 10A, देन 6 ए से लेकर ई तक। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ इन्हें बोलते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि किस तरह से हम जावा स्क्रिप्ट में बाइनरी, ऑक्टल या किसी हेक्साडेसिमल वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको जैसा मैंने बताया कि नंबर एक कंस्ट्रक्टर है, तो अगर आप इसे प्रिंट कराओगे तो आपको इसके अंदर की सभी जो मेथड्स या प्रोटोटाइप्स या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब पता चल जाएगा। और जावास्क्रिप्ट के बारे में यही सबसे अच्छी बात भी है कि उसके अंदर जो भी है आपको लॉग के थ्रू सब पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने प्रोटोटाइप्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने मेथड्स अवेलेबल हैं, वो सब पता चल जाएगा। इवन आप देख सकते हैं इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से दी गई है, लाइक मैक्सिमम सेफ इंटीजर, मैक्सिमम वैल्यू मैन सेफ इंटीजर, मिनिमम सेफ इंटीजर, मिनिमम वैल्यू कितनी है, नेगेटिव इन्फिनिटी, नैन है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये कुछ मेथड्स हैं लाइक इज फाइनाइट, इज इंटीजर, इज नैन, इज सेफ इंटीजर, लेंथ। ठीक है, अब पार्स फ्लोट, ठीक, पारसेंट, और कुछ प्रोटोटाइप्स भी हैं। इनमें से हम जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो दो चीज़ें यहाँ पे समझने वाली हैं। एक मैक्सिमम सेफ इंटीजर, मिनिमम सेफ इंटीजर। ठीक है, तो और जो फंक्शन की बात करूँ तो इज़ फाइनाइट, इज़ इंटीजर, और क्या यहाँ पे इज़ नैन। यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के बारे में जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना या कंस्ट्रक्टर है, आप जस्ट लॉक कराओगे तो उसके अंदर का जो भी डेटा है अब आपको एकदम मिल जाएगा हाथों हाथ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मैक्सिमम सेफ इंटीजर की, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो आपको एक सेफ इंटीजर जो होता है ना वो 2⁻53 - 1 तक होता है। तो इससे अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको सेम वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम सेफ इंटीजर है। सेफ इंटीजर मतलब जब हम नॉर्मली कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं लाइक इस तरह से, ये एक इंटीजर वैल्यू है, बिग इंट इससे बड़ा होता है। एक जो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, सेफ इंटीजर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे बाद की वैल्यू अगर आप यूज़ करोगे तो क्या हो सकता है इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज होती है वो +2⁻53 - 1 से लेकर -2⁻53 - 1 तक होती है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सेफ इंटीजर को बता देता है कि एक इंटीजर की रेंज क्या होगी माइनस में और प्लस में। तो इसी में अगर आप प्लस या माइनस कर दोगे वो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो रेंज होती है वो आ जाएगी। जैसे मैंने सेफ इंटीजर लिखा तो वहीं पर इसकी एक और प्रॉपर्टी थी मिनिमम सेफ इंटीजर, राइट। तो अगर मैं मिनिमम सेफ इंटीजर को प्रिंट कराऊंगा, सॉरी, मिनिमम सेफ इंटीजर, ठीक है, अगर मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो ये हमें सेम वैल्यू बट नेगेटिव में मिल जाएगी। तो किसी इंटीजर के लिए ये इसकी पॉजिटिव सेफ वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव रेंज है, ये मिनिमम और नेगेटिव रेंज है। कम से कम यहाँ तक हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी जो हमारी वैल्यू है वो लॉस्ट नहीं होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा दो और मेन प्रॉपर्टीज़ जो इसकी थी वो थी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो बेसिकली मिनिमम वैल्यू बताती है कि मिनिमम मतलब कम से कम नेगेटिव वैल्यू आपकी क्या हो सकती है जो हमारे न्यूमेरिक में यूज़ की जाती है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो सकती है कम से कम, और मैक्सिमम वैल्यू बताती है कि मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो अगर मैं नंबर डॉट मैक्स वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी ये है 1 एंड देन पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स हैं E⁻308। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे आपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा
कि मैथमेटिक्स में 10 टू द पावर या फिज़िक्स में 10 टू द पावर 1 2 या 3 4 इस तरह से नंबर्स पड़े होंगे। तो जावास्क्रिप्ट में उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ई प्लस का यूज़ करते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैंने 2 ई प्लस लिख दिया। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल ही समझा देता हूँ। जैसे 2 ई ई प्लस और 2 लिख दिया, सॉरी ये लिख दिया। तो इसका मतलब हो गया है हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 2, इस तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ, इस तरह से इसकी पावर 2 इसे अब समझना है, ठीक है। तो हम जो 10 की पावर में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ई प्लस करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसे प्रिंट कराऊँ तो मुझे 200 आंसर मिलना चाहिए, राइट, इस तरह से, क्योंकि 2 की पावर को जब 2 से आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10 दाई 100 और 100 इंटू 2 यानी कि जो हमारा है वो 200 आ जाएगा, राइट। तो ई प्लस का जो यूज़ करते हैं वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मैक्स वैल्यू क्या है, ठीक है। इसी तरह से मिन वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या है जावास्क्रिप्ट में, वो रिप्रेजेंट करता है, जो कि 5 टू पावर माइनस के 324 है, ठीक। तो ये कुछ 4-5 मेन प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको समझना ज़रूरी था। अब अगर मैं इसके कुछ मेथड्स की बात करूं तो वो भी हमारे लगभग 4-5 जो मेथड हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इज़ इनफाइनाइट, इज़ इंटीजर, इज़ नैन, इज़ सेफ इंटीजर और इज़ पार्स फ्लोट पार्स इंट, दैट्स इट। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके बारे में भी हम जान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है इज इंटीजर, ठीक है। नाम से आप समझ सकते हैं कि ये चेक करता है कि कोई वैल्यू, दी गई वैल्यू है वो इंटीजर है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ और x को इसमें पास कर देता हूँ, तो ट्रू फॉल्स में बूलियन वैल्यू रिटर्न कर देगा कि जो वैल्यू है वो इंटीजर है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पास करता हूँ तो इस तरह से आपको फॉल्स बता देगा, नहीं भाई ये आपने पास किया है वो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसका। ध्यान रहे ये टाइप कास्ट नहीं करता है, तो अगर आप इस तरह से स्ट्रिंग देंगे तो वो आपको फॉल्स ही रिटर्न कर देगा। इंटरनली टाइप कास्ट नहीं करता है। टाइप कास्ट करने के लिए दूसरे तरीके हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक। तो एक तो इज़ इंटीजर हो गया, देन इसके बाद है इज़ नैन, इज़ नैन, इज़ नैन। देखो क्या होता है कि अगर आप किसी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करते हैं और अगर वो वैल्यू नॉर्मली नंबर में कन्वर्ट नहीं हुई तो वो नैन ही बनती है। नैन की फुल फॉर्म होती है नॉट अ नंबर, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिखा, ठीक। अब अगर मैं इसे पास करूँगा तो मुझे फॉल्स मिला, क्योंकि ये जो वैल्यू एक स्ट्रिंग है, नॉट अ नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एन ए लिख देता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये रिटर्न कर देगा ट्रू, हाँ भाई ये नॉट अ नंबर। ये भी एक तरह से टाइप कह सकते हो न्यूमेरिक में, जैसे हमारा इंटीजर फ्लोट होता है वैसे एन एन भी एक टाइप ही होता है, ठीक है। तो ये वो चेक करता है कि कोई वैल्यू एन एन है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है वो है एज फाइनाइट। तो इसका भी आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई वैल्यू है वो फाइनाइट है या नहीं है। तो नॉर्मली जैसा आप जानते हैं कि इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं है, फाइनाइट मतलब जिसका एक अंत है। तो बेसिकली ये जस्ट चेक करता है कि कोई जो वैल्यू है वो फाइनाइट है या नहीं। फाइनाइट है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पर अपने फाइनाइट से मतलब है पॉजिटिव फाइनाइट और नेगेटिव फाइनाइट, ठीक है, वो चेक करता है, या नैन, ये तीन चीज़ें। नेगेटिव फाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, सॉरी, नेगेटिव इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट और नैन, ये तीन वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप नैन पास करोगे तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा कि ये भाई जो वैल्यू है वो फाइनाइट नंबर नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर पास करोगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ओके। ना अब कुछ अगर मैं टेस्ट पास करूं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर दे रहा हूँ, तो आपको इस तरह से ट्रू मिल जाएगा कि हाँ भाई ये वैल्यू जो है वो फाइनाइट नंबर है। अब आपको पता होगा कि अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो का भाग दें तो वो एक इनफाइनाइट वैल्यू बन जाती है, राइट। क्योंकि ज़ीरो का हम भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमें फॉल्स रिटर्न होगा, क्यों,
ठीक है। इसी तरह अगर मैं ज़ीरो में किसी का भाग दूं तो हम जानते हैं कि अगर ज़ीरो में भाग देंगे तो हमारे पास है तो ज़ीरो बन जाएगा। ठीक, तो ये फाइनाइट नंबर हो गया। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर है वो फाइनाइट है या नहीं है। काफ़ी यूज़फुल मेथड है, आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड माइट बी यूज़फुल है वो है इज सेफ इंटीजर। देखो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दो चीज़ें सिखाई थी कि नंबर में हमारे पास होता है मैक्सिमम सेफ इंटीजर, जो हमें एक इंटीजर वैल्यू होती है उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है वो हमें रिटर्न करके देता है। तो अगर मैं एक्स को लॉक कराऊँ, इसमें ही करवा देता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह से ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये मैक्सिमम सेफ इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं पहले इसको ही चेक करके हम देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं, ये मतलब प्रॉपर्टी सही वैल्यू रिटर्न कर रही होगी, तो मेथड भी उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो अगर मैं एक्स में ये मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दूं और इससे चेक करूं, तो ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न रिटर्न करना चाहिए, राइट, बिकॉज ये अभी तक है। क्या हो अगर मैं इसमें एक और बढ़ा दूं, यहाँ पर एक की जगह दो कर दूं, तो अब ये सेफ़ नहीं होना चाहिए, राइट, तो ये फॉल्स रिटर्न जो कि किया है इसने। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इज सेफ इंटीजर का पर्पस क्या है, क्यों इसे यूज़ करते हैं, राइट। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट दो जो मेथड हैं, पहला है नंबर डॉट पारसेंट। ठीक है, नंबर डॉट पारसेंट ये क्या करता है, देखो पार्स इंटीजर में पार्स करता है या कह सकते हो टाइप कास्ट करता है। तो सपोज़ करो जैसे मैंने स्ट्रिंग में 10 लिखा, तो वैसे तो ये स्ट्रिंग है, वैसे तो ये स्ट्रिंग है, बट अगर आप पारसेंट से इसे पार्स कर सकते हो। पार्स का मतलब यहाँ पे टाइप कास्ट से भी है। टाइप कास्ट का मतलब होता है किसी दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू को पर्टिकुलर किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है बट उसमें न्यूमेरिक कंटेंट है। टाइप इसका स्ट्रिंग है बट कंटेंट इसमें न्यूमेरिक है। तो अगर हम इसे टाइप कास्ट या पास करेंगे इंटीजर में, तो हमें कुछ इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। आप कहोगे कि नहीं ये तो स्ट्रिंग हो सकता है, तो मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ जो हमें बता देगा कि भाई हाँ ये नंबर है। अगर मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ, लाइक नंबर पास फ्लोट पार्सेंट हटा देता हूँ, तो ये मुझे स्ट्रिंग देगा। ठीक, तो आई होप आपको ये भी थोड़ा समझ आया होगा कि पार्स इंट का एक्चुअली पर्पस क्या है। अगर आप पार्स इंट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नंबर कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें डायरेक्टली कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। वो भी आपको सेम ही इस तरह से इंटरनली टाइप कास्ट कर देगा, पार्स कर देगा इंटरनली, और जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको पार्स्ड वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ध्यान रहे कि अगर आप जैसे कोई भी स्ट्रिंग या दूसरी वैल्यू जो टाइप कास्ट करने के बाद उसका अगर जो एक्चुअल वैल्यू है वो न्यूमेरिक में नहीं आता, तो हमेशा आपको नैन मिलेगा। नैन मतलब नॉट अ नंबर। फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे 10 रखा था, तो उस इसे जो टाइप कास्ट किया गया तो हमें 10 मिला जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट, तो हमें इस तरह से नंबर मिला। अब अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग रख देता हूँ तो मुझे नंबर या ज़ीरो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मुझे नैन मिलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ टाइप उसका नंबर होगा बट आपको नैन मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी काफ़ी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको कुछ इस तरह से बताई थी कि अगर आप नल रखते हो तो नल को एज अ ज़ीरो ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह आप फॉल्स को रखोगे वो भी एज अ ज़ीरो ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ट्रू रखोगे तो वो एज अ वन ट्रीट किया जाता है। ये जब आई थिंक हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हम लोग समझे थे कि आई थिंक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में वो था, जहाँ पर हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे। तो इसका भी आप ध्यान रखें। बाकी अगर आप कोई इस तरह से फ्लोटिंग नंबर है तो उसे भी आप टाइप कास्ट करोगे तो वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये तो रही नंबर डॉट पार्सेंट की बात। एक और मेथड होता है पार्स फ्लोट। तो जैसा कि पार्सेंट हमारा इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा था, तो पार्स फ्लोट ऑब्वियसली हमारा जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेगा। तो अगर मैं इस तरह से नॉर्मल इंटीजर वैल्यू लिखूं और पार्स फ्लोट से इसे टाइप कास्ट करने का ट्राई करूं, तो मुझे इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ये डेसिमल है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह रखूँ तो मुझे ये मिलेगी। ये तो हालांकि है ही। अब ये मैं अगर इसे स्ट्रिंग में रख देता हूँ
तो अब मुझे इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आप बोलोगे नहीं ये तो हमें इंटीजर में भी मिल सकता है, वो तो मैं बोलता हूँ नहीं ऐसा नहीं है, हमें उसमें नहीं मिलेगा, उसमें हमारा जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो हट जाएंगे। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस होता है पार्स इंट और पार्स फ्लोट में।